कहानी शुरू होती है एक गांव से जिसका नाम था राजघाट। जितना सुंदर उसका नाम, उतना ही सुंदर था वो गांव। चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहराती फसलें, बच्चों की खिलखिलाहट और लोगों के चेहरों पर सुकून। इसी गांव के एक कोने में था एक छोटा सा घर जहां रहते थे दो भाई, ज्ञान भाई और राय स्टार। दोनों एक दूसरे की जान थे। ज्ञान भाई गांव में एक सा छोटा पेट्रोल पंप चलाते थे, जबकि राय स्टार लकड़हारा था। हर दिन जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शहर में बेच आता। दोनों की जिंदगी आम लेकिन सुकून भरी थी। एक शाम राय स्टार ने ज्ञान भाई से कहा, भाई आज मुझे बहुत दूर के जंगल में लकड़ियां काटने जाना है, शायद रात को लौट न सकूं। ज्ञान भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन संभल कर जाना। राय स्टार बाइक लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रात होते होते वह जंगल पहुंच गया। बाइक एक किनारे खड़ी की और पेड़ काटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रात गहराती गई, जंगल और भी डरावना होता गया। तभी उसकी नजर पड़ी दो सूखे पेड़ों पर। पूरा जंगल हरा भरा था, लेकिन वे दोनों पेड़ एकदम सूखे, जैसे किसी श्राप से जले हुए। राय स्टार को कुछ समझ नहीं आया। उसने बाकी की तरह उन्हें भी काट दिया। अगले दिन राय स्टार शहर से लकड़ियां बेचकर लौटा। उसी शाम गांव में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। कभी बच्चों के रोने की, कभी किसी औरत की चीख। सुबह होते होते पूरे गांव में कोहराम मच गया। हर घर के बाहर एक लाश पड़ी थी और उनके पास रखे थे दो लकड़ियों के बंडल। गांव वालों में खौफ फैल गया। सबका शक एक ही ओर गया। वो लकड़ियां किसकी थीं? सबको याद आया, गांव में लकड़ी बेचने वाला एक ही है, राय स्टार। गांव वाले राय स्टार के घर के बाहर इकट्ठा हुए और चिल्लाने लगे, बाहर निकल राय स्टार, तूने हमारे गांव को बर्बाद कर दिया। राय स्टार बाहर आया, घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। जब ज्ञान भाई को यह पता चला तो वह सीधे गांव की ओर दौड़ा। रास्ते में उसे राय स्टार मिला। राय स्टार रोते हुए बोला, भाई मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे गांव से निकाल दिया गया। ज्ञान भाई ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू चिंता मत कर छोटू, मैं गांव वालों से बात करता हूँ। वो दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। लोगों से हाथ जोड़कर विनती की, मेरा भाई निर्दोष है, कृपया उस पर रहम करो। पर गांव वालों ने उसकी भी एक न सुनी। कहा, हत्यारे का भाई भी हत्यारा होता है। और फिर उसे भी गांव से निकाल दिया गया। अब दोनों भाई गांव से दूर एक झोपड़ी में रहने लगे। रात को ज्ञान भाई ने ठान लिया, मैं अपने भाई पर लगे कलंक को मिटाकर रहूंगा। अगली रात वह चुपचाप गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसे सड़क के बीचों बीच एक सफेद सूखा पेड़ दिखाई दिया। ज्ञान वहीं रुक गया और कान लगाकर सुनने लगा। पेड़ से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ज्ञान डर गया और डर के मारे घुटनों के बल धीरे से गिर पड़ता है। तभी पेड़ के चारों ओर धुआं छा जाता है और जब धुआं हटता है तो वहां प्रकट होता है एक सूखी लकड़ी जैसा था और फिर उसी जगह जाकर वो सफेद पेड़ में बदल गया था। अगली सुबह राय स्टार ज्ञान भाई को ढूंढता हुआ गांव की तरफ आ रहा था। ज्ञान, कहाँ है तू? ज्ञान, जवाब दे। तभी गांव की तरफ से एक आदमी हांफता हुआ राय स्टार के पास आता है। वो रुकता है और रात की सारी बात बताता है। राय स्टार जो सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से और डर से कांपने लगता है और सीधा गांव की ओर भागता है। गांव पहुंचते ही वो देखता है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं और बीच में खड़ा है एक सूखा सफेद पेड़। तभी उस पेड़ के बीच से रोने की आवाज आती है और एक ही झटके में सारे लोग मारे जाते हैं और अचानक वो मरे हुए लोग लकड़ियों के बंडल में बदल जाते हैं। राय स्टार ये सब देखकर डर जाता है और वहां से भागता है। रास्ते में उसे एक जगह कुछ भीड़ सी दिखती है। वो वहां जाता है तो देखता है वह उसका भाई ज्ञान ही है। राय स्टार वहां फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, अब तू ही था मेरा सहारा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है भाई। ज्ञान की मौत के बाद राय स्टार हमेशा गुमसुम रहने लगा। कभी घंटों तक पानी में घूरता, कभी पेड़ों को घूरता और हर शाम ज्ञान की कब्र पर जाकर रोता। एक दिन राय स्टार रोज की तरह कब्र पर रोते हुए कहता है, भाई पहले लोगों ने मुझे गांव से निकाला, फिर मेरा नाम गया और अब तू भी मुझे छोड़कर चला गया। तभी कब्र से एक आवाज आती है, छोटा तू सुन रहा है ना? राय स्टार कान लगाकर ध्यान से सुनता है। उसे आवाज आती है, छोटा मैं तेरा साथ हमेशा हूँ, तू कर्म कर, हार पर रुक मत, चलता रह। राय स्टार ये सुनकर जोश में आ जाता है और अगली रात गांव के लिए निकल पड़ता है। गांव पहुंचते ही वो एक छोटे से कोने में चुपचाप छुप जाता है और उस सफेद पेड़ पर नजर रखता है। आधी रात होती है, पेड़ हिलता है और उसमें से निकलता है वही भयानक सूखा लकड़ी जैसा जीव, जली हुई आंखें, राख से सना चेहरा और अजीब भयानक ताकत। वो प्राणी अजीब सा नाच करने लगता है, एक ऐसा नाच जो किसी को भी वश में कर
कहानी शुरू होती है एक गांव से। नाम था तमसपुर। इस गांव के पीछे एक 100 साल पुराना मंदिर था जो अब कई सालों से बंद पड़ा था। गांव वालों का कहना था हर रात उस मंदिर से एक रहस्यमयी गाना बजता है। वो गाना जैसे हवा में तैरता हुआ पूरे गांव में गूंजता है और जो भी उसे ध्यान से सुनता वो जैसे किसी जादुई शक्ति के वश में आ जाता और फिर अगली सुबह उसकी लाश मंदिर के बाहर पाई जाती। इसी गांव से कुछ दूरी पर एक मिट्टी का छोटा सा घर था जहाँ रहते थे 2 भाई, ज्ञान भाई और राइस्टार। एक शाम राइस्टार धीरे से बोला, भाई तूने सुना है बगल के गांव तमसपुर में हर रात कुछ अजीब होता है। ज्ञान भाई चौंक गया। उसकी आंखों में एक जिज्ञासा की चमक आ गई। क्या होता है वहाँ? ज्ञान भाई ने पूछा। राइस्टार फुसफुसाया, लोग कहते हैं वहाँ एक बंद पड़ा मंदिर है जो हर रात गाना बजाता है। जो भी उसे सुनता है जिंदा नहीं बचता। ज्ञान भाई का चेहरा गंभीर हो गया। वो बोला, तो आज रात चलें उस गाँव, खुद देखेंगे क्या सच है और क्या अफवाह। राइस्टार थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है चलो। रात का समय था। हवा में सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट। दोनों भाई अपने गांव पर छाईपुर से पैदल ही तमसपुर की ओर चल पड़े। जैसे ही गांव की सीमा में पहुंचे एक अजीब सा सूनापन महसूस हुआ, जैसे पूरे गांव की रूह कहीं छिप गई हो। राइस्टार बोला, क्या हमें यहाँ रुकने के लिए कोई घर मिलेगा? ज्ञान भाई ने कहा, हाँ भाई कोई ना कोई तो होगा, लेकिन पहले मंदिर देखना है। चलते चलते दोनों एक घर के सामने रुकते हैं। राइस्टार बोला, ज्ञान ये घर कैसा है? ज्ञान, ठीक है भाई। राइस्टार ने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक सुनहरी आंखों वाला बूढ़ा आदमी बाहर आया। राइस्टार बोला, हम एक रात के लिए आपका घर रेंट पर लेना चाहते हैं। वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस गर्दन हिलाई और अंदर चला गया। दोनों भाई भी उसके पीछे अंदर चले गए। रात हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिप चुका था। अचानक वही रहस्यमयी गाना पूरे गांव में गूंजने लगा। दोनों भाई बाहर आकर खड़े हो गए। हवा में डर था पर गाने में कोई मनोहर खींच। राइस्टार बोला, भाई बाहर कोई नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। राइस्टार अंदर चला गया, लेकिन ज्ञान भाई वो उस गाने को ध्यान से सुनने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। उसके कदम अपने आप मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। राइस्टार ने पीछे से आवाज दी, ज्ञान इतनी रात को कहाँ जा रहा है रे? रुक जा जरा। राइस्टार उसका पीछा करता है। कुछ देर में दोनों मंदिर के सामने होते हैं। राइस्टार जोर से चिल्लाता है, ज्ञान रुक। ज्ञान रुकता है, पीछे मुड़ता है। राइस्टार पास आता है और उसे जोर से एक थप्पड़ मारता है। कोई बात है तो बता, पर ऐसा मत कर, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। ज्ञान कुछ नहीं बोलता, बस मंदिर की ओर देखता है और धीरे से गेट खोल देता है। गेट खुलते ही गाने की आवाज और तेज हो जाती है। अब उसमें कुछ डरावनी औरतों की रोने की आवाजें भी मिल जाती हैं। दोनों भाई डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक ज्ञान भाई हमेशा खोया खोया सा रहने लगा। कभी पेड़ की जड़ों को घूरता तो कभी खुद से बात करता। और फिर एक रात जब दोनों सो रहे थे फिर गाना बजा और फिर अगली सुबह ज्ञान भाई अपने बेड पर नहीं था। राइस्टार ज्ञान भाई को ढूंढता हुआ घर से बाहर आता है। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आता है और कहता है, राय भैया, राय भैया, ज्ञान भाई को मंदिर के सामने कुछ हो गया है। राइस्टार ये सुनते ही डर से भर जाता है। वो भागते भागते मंदिर के बाहर पहुंचता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि ज्ञान भाई जमीन पर अधमरा पड़ा है। राइस्टार अंदर से टूट जाता है। वो बोलता है, मैंने तुझसे कहा था भाई, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दे, पर तूने नहीं बताया। तभी ज्ञान की लाश हिलती है और अचानक गायब हो जाती है। डर के मारे अफरा तफरी मच जाती है। राइस्टार भागकर गांव में वापस आ जाता है और डरा सहमा एक कोने में बैठा होता है। फिर उसके मन में एक विचार आता है, क्यों ना मंदिर के बारे में घर के मालिक से पूछा जाए। वो उसी बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है और रोते हुए कहता है, चाचा मुझे बताओ ना, मंदिर में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे भाई को क्या हुआ और ये सब कब से चल रहा है? बताओ ना चाचा। बूढ़ा डरते हुए कहता है, बेटा ये बात 100 साल पुरानी है, जब हर साल मंदिर के बाहर मेला लगता था। दूर दूर से लोग आते थे, अपनी दुकानें लगाते थे, बच्चे नाचते गाते थे, सब बहुत मजा करते थे। लेकिन एक दिन उसी मेले में आई एक छोटी सी लड़की। वो बहुत प्यारी और मासूम थी। वो सीधा मंदिर गई और एक छोटी सी भूल कर बैठी। उसने मंदिर में लाल फूल चढ़ा दिया, माथा टेका और जाने लगी। तभी गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और कहा, यही वो अपवित्र लड़की है जिसने हमारे मंदिर की देवी को अपमानित किया है। उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। उसने मरते मरते एक शाप दिया, आज के बाद जहाँ कोई मेला नहीं लगेगा, मंदिर हमेशा के लिए बंद रहेगा और जो भी इसे खोलने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। उस दिन के बाद से जो भी उस मंदिर को खोलता है मर जाता है। अब राइस्टार पूरे राज्य को समझ चुका था। उसी रात फिर वही गाना बजता है और मंदिर में कुछ हलचल होने लगती है। अचानक मंदिर की मूर्ति से ज्ञान भाई प्रकट होता है, लेकिन जैसे किसी और के वश में हो। अचानक उसका रंग बदल जाता है। वो एक डरावनी आत्मा में बदल जाता है। उसकी आवाज भारी हो जाती है
और वह चिल्लाता है, अब मैं आजाद हूँ। अब जिस आग में मुझे जलाया गया था उसी आग में इस पूरे गांव को जलाऊंगा। उस रात वो हर घर के बाहर जाने लगा, आवाजें लगाने लगा, जो भी बाहर आता उसे जिंदा जला देता। गांव में लाशें बढ़ने लगी। एक रात राइस्टार ठान लेता है, मैं इस आत्मा को मुक्त करके ही रहूंगा। रात होते ही वो मंदिर के बाहर पहुंच जाता है और रोते हुए कहता है, मुझे पता है लोगों ने तुम्हें बहुत सताया है, पर मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। तभी एक तेज चमक होती है और ज्ञान भाई प्रकट होता है। राइस्टार उसके हुलिये को देखकर समझ जाता है कि वो अब आत्मा बन चुका है। आत्मा बोलती है, तू मायने नहीं रखता, मेरे काम में दखल मत दे, और वहीं पर राइस्टार को मार डालती है। क्या राइस्टार मारा गया? क्या वो आत्मा पूरे गांव को तबाह कर देगी? जानने के लिए कमेंट करें। पार्ट 2।